क्यों हमारी बहू हमें अपना दुश्मन समझती है? हमें अपनी सास नहीं बल्कि अपनी सौतेली सास ही समझती है। अपनी आंखों से देख लिया ना स्वरा। सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई बहुत हुआ यहाँ पर कोयल की चालें और बहुत हुआ। अब कोयल के सारे प्लान्स जो हैं अब बहुत जल्द ही फ्लॉप होने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमारी स्वरा एक बड़ा कमबैक करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई स्वरा जो है कोयल के इस वार से दोबारा से बच गई है और हमने देखा है कि किस तरह से वेदांत ने फाइनली अपनी स्वरा को बचा लिया है। कहानी में अब तक हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर सांप जो है वो स्वरा को काट लेता है, जिसकी वजह से स्वरा की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। और हम पूजा के वक्त मंदिर में ही थे, ऐसा कैसे हो सकता? हाँ, हम एक बार वापस चेक करते थे। एक बार क्या, तुम 1000 बार और चेक करोगी ना, फिर भी हम तुम्हें किसी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम पूजा छोड़कर कहीं गए ही नहीं थे। डॉक्टर्स भी यहाँ पर कोयल से मिले हुए होते, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये कह डाला है कि भाई अब स्वरा इस दुनिया में नहीं रही। और सभी घर वाले काफी शौक में आ जाते हैं, सब लोग को काफी धक्का लगता है ये जानने के बाद कि भाई स्वरा अब इस दुनिया में नहीं रही। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई यहाँ पर सभी लोग स्वरा के अंतिम संस्कार में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर स्वरा की चिता सजाई जा रही है और इसी के साथ यहाँ पर स्वरा सब सुन समझ पा रही है, लेकिन भाई उसकी बॉडी, हमें पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आप ही का हाथ है। हे भगवान, फूटी किस्मत है हमारी। जिस लड़की के लिए दिल फूट फूट कर रो रहा था वो पैरालाइज है, जिसकी वजह से स्वरा कुछ बोल नहीं पा रही। और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वेदांत को जैसे ही आंख देना होता है हमारी स्वरा को, तो वो इतना घबरा जाता है, इतना टूट जाता है कि फिलहाल के लिए वेदांत जो है अपनी स्वरा को आंख ना देकर वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ मौके का फायदा उठाते हुए दिखाई दे रही कोयल। जी हाँ, यहाँ पर कोयल कहती है कि हम देर नहीं कर सकते चिता को अग्नि देने के लिए, क्योंकि अगर शाम हो गई तो हमें दूसरे दिन का इंतजार करना होगा, जो कि काफी अपशगुन होगा। और दोबारा वही हमें गुनहगार ठहरा रही है। वेदांत, अब तू ही इससे पूछ इससे क्या बिगाड़ा है हमने, इसका क्यों करती है इतनी नफरत हमसे? हमें आपने जिंदा चिता पर लिटा दिया, आप हमसे पूछ रही है कि क्या बिगाड़ा है? से यहाँ पर कोयल सभी घर वालों को मैनिपुलेट करती है। और इस बार पंडित जी ने कहा है कि अगर वेदांत नहीं आंख दे पा रहा तो उसका भाई भी आंख दे सकता है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार हमारी स्वरा की चिता को आंख कोई और नहीं बल्कि श्लोक लगाने वाला है। तो वही कहानी में दूसरी तरफ यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई यहाँ पर वेदांत भगवान जी से काफी नाराज है, क्योंकि भगवान ने उसकी स्वरा को इतने अच्छे दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन उससे छीन लिया। और इसी के साथ यहाँ पर वेदांत ने भगवान से कह डाला है कि आज के बाद मेरे घर में नाग पंचमी नहीं मनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर भगवान ने भी एक हमारे पेशेंस की परीक्षा मत लो। तुम, हम जानते हैं तुम अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकली हो, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलती रहोगी। आखिरी बार समझा रहे, हमारी मम्मी के ऊपर उंगली मत उठाना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा को भेजा है वेदांत के पास, जो कहते हैं कि उन्हें पता है कि वेदांत की पत्नी को एक सांप ने काटा है। और यहाँ पर वो वेदांत को सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से वो सांप जब काटता है तो इंसान सिर्फ पैरालाइज होता है और कुछ घंटे बाद ही मरता है। और यहाँ पर वेदांत को स्वरा को बचाने की दोबारा से एक उम्मीद मिलती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई इस बार वेदांत जो है भाग कर जाएगा और अपनी स्वरा को बचा लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर बाबा जी भी हमारी स्वरा को बचा लेते हैं और फाइनली यहाँ पर स्वरा को होश भी आ जाता है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार हमारी स्वरा जो है कोयल का पर्दाफाश करने वाली है। जी हाँ, इस बार वो सभी घर वालों को बताएगी कि किस तरह से कोयल ने उसे बार बार मारने की कोशिश की थी और किस तरह से कोयल ने प्रभा और सभी घर वालों के खिलाफ साजिश रची थी। तो आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर कोयल का किस्सा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा।